नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं 28 सितंबर 2020 और जुलाई 2020 का रिवीजन आपके लिए लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला रिवीजन शुरू करते हैं जुलाई महीने का। तो पहला प्रश्न है हमारा, कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए किस संस्थान ने स्मार्ट रिस्टबैंड लॉन्च किया है। तो यहाँ पे एक जो एम्स नागपुर ने लॉन्च किया है, नागपुर में भी एम्स है ये। और बाकी बात करते हैं नागपुर, तो नागपुर महाराष्ट्र में है और ये नागपुर जो है महाराष्ट्र में है और ये राजधानी भी है महाराष्ट्र की। आपको हैरानी होगी, लेकिन ये सर्दियों की राजधानी है। और जो गर्मियों की राजधानी है मुंबई, महाराष्ट्र की। तो बाकी दूसरा प्रश्न देखते हैं, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ है, ये लागू हुआ है हमारा जुलाई 2020 से। तो जुलाई 2020 से नया उपभोक्ता संरक्षण नियम लागू हुआ था। ये जुलाई के करंट अफेयर हैं। करूर विश्व बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया। तो करूर विश्व बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नामित किया गया है रमेश बोड्डू को। करूर विश्व बैंक वैश्य बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नामित किया गया है, नियुक्त किया गया है। तो अगर बात करते हैं वैश्य वैश्य से मेरे मुंह से विश्व निकल गया था। तो विश्व बैंक जो वर्ल्ड बैंक है उसको अगर बात करते हैं, तो हमारा वर्ल्ड बैंक के जो डेविड मालपास हैं वो क्या है हमारे इस समय इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है। बाकी चौथा प्रश्न देखते हैं, डीआरडीओ ने भारतीय सेना को सटीक निगरानी के लिए ड्रोन प्रदान किए, जिसका नाम क्या है। इसका नाम है भारत। इस ड्रोन का नाम है भारत। पांचवा प्रश्न देखते हैं, आईसीसी पुरुष क्रिकेट 2020 को स्थगित कर दिया गया। अब ये कब होगा। ये अब होगा 2021 में। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, द एंड गेम नामक पुस्तक किसने लिखी है। द एंड गेम नामक पुस्तक लिखी है हुसैन जैदी ने, सॉरी। तो हुसैन जैदी जो है, एंड गेम मूवी से कंफ्यूज मत होइएगा। एंड गेम मूवी जो है वो ऑस्कर के लिए नामित की गई थी 2019 में, लेकिन उसको ऑस्कर मिल नहीं पाया। बहुत बढ़िया मूवी थी। तो ऑस्कर 2019 में किसे मिला था। ये मिला था हमारी जो पैरासाइट मूवी है। पैरासाइट मूवी मतलब पैरासाइट का मतलब क्या होता है। पैरासाइट का मतलब होता है जो दूसरे पे आश्रित रह के जीते हैं। ठीक है। तो मोदी जी ने भी बोला है आत्मनिर्भर बनो। ठीक है। इसके बाद सातवां प्रश्न देखते हैं, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्य घर घर राशन योजना को मंजूरी दी है। तो केंद्र शासित है, तो इसका मतलब है केंद्र शासित और राज्य में कुछ भी हो सकता है। तो दिल्ली इसका आंसर है। दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और दिल्ली ने अभी कई योजनाएं भी लॉन्च करी हैं। और दिल्ली की बारे में बात करते हैं तो दिल्ली के जो एलजी हैं वो हमारे हैं अनिल बैजल। ठीक है। आठवां प्रश्न देखते हैं, आईसीसी मेंस क्रिकेट विश्व कप 2023 कहाँ पे आयोजित होगा। तो आईसीसी मेन क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में ही आयोजित होगा। ठीक है। 2011 का भारत जीता था। अब देखते हैं 12 साल बाद भारत इतिहास रच पाता है कि नहीं। भारत का पहला सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो यहाँ पे हुआ है, ये दिल्ली में ही हुआ है। तो दिल्ली में याद रखिएगा, जुलाई से रिलेटेड दो करंट अफेयर हैं। एक तो है हमारा मुख्य घर घर राशन योजना और दूसरा है हमारा ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया था। एसबीआई कार्ड के जो, तो बात करते हैं यहाँ पे आईसीसी में मेंस वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 भारत में आयोजित होगा। और दिल्ली का ईवी चार्जिंग प्लाजा जो उद्घाटन किया गया वो दिल्ली में किया गया। और एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ कौन है। अश्वनी कुमार तिवारी, यानी AK तिवारी जी हैं। ठीक है। चलिए अब प्रश्न स्टार्ट करते हैं। 28 तारीख के, जसवंत सिंह जी किस पार्टी के थे। इनका निधन हो गया। जसवंत सिंह जी 82 साल के थे। और जसवंत सिंह जी ने कई बुकें लिखी हैं, तो मैं बुकों के बारे में बता देता हूँ। जिन्ना इंडिया पार्टीशन और कॉल टू ऑनर इन सर्विस, इंडिया एट रिस्क, मिस्टेक्स, डिफेंडिंग इंडिया टिल मेमोरी सर्विसेज। तो यहाँ पे जो पहली बुक है 2009 में लिखी है, जिन्ना इंडिया पार्टीशन। तो इस बुक का ये काफ़ी विवादों में रहे थे। क्यों विवादों में रहे थे। क्योंकि इन्होंने जो जिन्ना की तारीफ कर दी थी। और जिन्ना का जानते ही हैं, पाकिस्तान के जो फादर बोले जाते हैं वो जिन्ना बोले जाते हैं। तो पाकिस्तान बना ही किसकी वजह से था। जिन्ना की वजह से बना था। ठीक है। तो इसलिए इनको बहुत बुराइयों का सामना करना पड़ा। तो बीजेपी के बारे में देख लेते हैं। बीजेपी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। 6 अप्रैल 1980, यानी इस बार 40 साल हो गए इसको स्थापित हुए। और 40 नहीं, हाँ 1980 को हुई थी। तो यानी 30 ये हो गए, 20 40 हो गए। ठीक है, 40 साल हो गए। और उसके बाद इसके प्रेसिडेंट कौन है। JP नड्डा, यानी जगत प्रकाश नड्डा। और इसके
पार्लियामेंट्री चेयरपर्सन कौन है? मोदी जी। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। राज्यसभा लीडर कौन है? थावर चंद गहलोत। और बाकी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने स्थापना करी थी, आप लोग देख ही चुके हैं। गुरु गुरु रह गया, चेला शक्कर खा गया, इस टाइप के कई विपक्षी लोग डायलॉग मारते रहते हैं। 6 अप्रैल 1980 को बनी थी। और अभी जब लॉकडाउन हुआ था तो 6 अप्रैल को मोदी जी ने दिए भी जलवाए थे। तो लॉकडाउन वैसे तो मतलब विपक्षी लोग कह रहे थे कि उद्घाटन, तो विपक्षी पार्टी क्या कह रही थी? विपक्षी पार्टी कह रही थी कि यहाँ पे ये जो है ये बीजेपी का स्थापना दिवस मनवा रहे हैं जनता से। तो अब मुझे विपक्षी पार्टी से याद आया कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी और एओ ह्यूम द्वारा हुई थी। एओ ह्यूम। और जो एनी बेसेंट है वो इसकी पहली अध्यक्ष थी, महिला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया गया? वर्ल्ड टूरिज्म डे हमारा मनाया गया है 27 सितंबर को। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम देख लेते हैं, पर्यटन और ग्रामीण विकास। टूरिज्म मिनिस्टर हमारे कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। इसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि मन की बात में मोदी जी ने इसका जिक्र किया, इनको धन्यवाद दिया है। तो मन की बात क्या आती? मन की बात से एक बार केबीसी में प्रश्न पूछा गया था मन की बात से रिलेटेड। तो मन की बात में भी काफ़ी सारे करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ सीईओ इंडिया के सीईओ कौन है? आदर पूनावाला। ठीक है, इनका आदर करिए आप लोग, तभी याद रहेगा इनका नाम। खुली सिगरेट व बीड़ी पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन हो गया? ये तो यार वही बात हुई कि मतलब सिगरेट आप डब्बी खरीदो, बीड़ी का बंडल खरीदो, चेन स्मोकर बन जाओ, या तो सिगरेट छोड़ दो। लेकिन आप किस्तों में नशा मत करिए, किस्तों में सिगरेट मत पीजिए, ये बोल रहे हैं। तो ये राज्य कोई कौन है? ये राज्य उद्धव ठाकरे जी का। भगत सिंह कोश्यारी जहाँ के क्या है? गवर्नर। भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर वहाँ के भी हैं। कहाँ के? गोवा के भी हैं। और गोवा के जो सत्यपाल मलिक हैं वो मेघालय के गवर्नर बना दिए गए हैं। और बात करते हैं आनंदीबेन पटेल, तो हमारी यूपी की गवर्नर हैं और साथ साथ एमपी की गवर्नर है। एमपी के पहले गवर्नर कौन थे? लालजी टंडन। लालजी टंडन के पोते एक हैं कुशाग्र टंडन, जो कि एक्टर हैं। वो गाना नहीं आपने देखा है जो याद है जब दिल को लगाया था, राहत फ़तेह अली खान ने जो गाया था, उसमें वही है कुशाग्र टंडन, जो लालजी टंडन के क्या है? पोते हैं। ठीक है, अभी इनका निधन भी हो गया। और ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के नेशनल पार्क देखते हैं। बोरेवली नेशनल पार्क, चांदोली नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क, गुलामल नेशनल पार्क, गूगामल नेशनल पार्क, नवागांव नेशनल पार्क, मेलघाट राष्ट्रीय अभयारण्य। चलिए याद कर लीजिएगा इसको। बोरीवली देखिए संजय गांधी तो याद हो जाएगा। बोरीवली महाराष्ट्र में पड़ता है, मुंबई में। चांदोली भी याद हो जाएगा आपको, चांद सी हीरोइनें होती हैं। तदोबा तबेला से याद कर लीजिए, महाराष्ट्र में तबेला बोलते हैं चट्टे को, जो भैंस का होता है, तबेला। गूगामल क्या होता है? गूगामल, वहाँ की पिक्चरें मल जैसी हैं। मल मतलब आप समझ जाइए। ठीक है, अगर बॉलीवुड की बात करते हैं। नवागांव, वहाँ पे नए नए गांव बन रहे हैं। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, लेकिन मुंबई में नहीं बन रहे हैं। मुंबई के आसपास किनारे नए नए गांव। तो महाराष्ट्र आप जानते ही हैं सबसे ज़्यादा शहरी इलाका है, तो उल्टा अपोजिट याद रखिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा शहरी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और नवागांव वहाँ पे हो गया। मेलघाट, वहाँ लोग मिलने जाते हैं घाटों पे, जैसे जुहू चौपाटी पे मिलते हैं, तो मेलघाट वहाँ से याद कर लीजिए, महाराष्ट्र। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन स्पेस में 170 करोड़ का टॉयलेट कौन सी संस्था भेज रही? तो ये भेज रही है नासा। नासा की स्थापना हमने बताया था ना 1962 से 4 साल पहले हुई थी, 1958 में हुई थी। 62 में चाइना का युद्ध हुआ था। नासा का बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट। फाउंडर कौन है? ड्वाइट डी एइज़नहावर। और फाउंडेन इसकी स्थापना देखिए 1 अक्टूबर भी याद कर लीजिए, क्या जाता है दिमाग, रट ही जाएगा। अब मैं रटाऊँ, 2 अक्टूबर को गांधी जी जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था गांधी जी का। और गांधी जी का जब जन्म हुआ था तो उसके एक दिन पहले नासा की स्थापना हो गई थी, लेकिन 1958 में हुई थी। और नासा 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में भूवैज्ञानिकों को 15 से 20 करोड़ साल पुराने पत्ते मिले हैं, ये किस पेड़ के हैं? तो यहाँ पे देखिए झारखंड की बात हो रही। झारखंड के बारे में बता दूँ, झारखंड में डायनासोर के टाइम के कपड़े वो पत्ते मिले हैं। तो डायनासोर के टाइम, डायनासोर जो बोलते हैं, ये इनके ज़माने के पत्ते मिले। और वो पत्ता जो है बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही है। तो इस पेड़ का क्या नाम है? इस पेड़ का नाम है, इस पेड़ का क्या नाम है? इस पेड़ का नाम है जीनस टीलोफाइलम। जीनस टीलोफाइलम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
अब देखिए रूथ बैरेट जिनबर्ग, नाम याद आया आपने? मैंने पहले बताया था आपको नाम इसका, इसका नाम क्या था मैंने पहले बताया था, इनका नाम जो था, ये अमेरिका की न्यायाधीश थी जिनका देहांत हो गया था। देहांत होने के बाद क्या हुआ था, वहाँ पे चुनाव में संकट में आ गए थे, चुनाव संकट में आ गया था, तो अमेरिका संकट में आ गया था, तो इस वजह से इन्होंने एक नया न्यायाधीश की नियुक्ति करी है। किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने नियुक्ति करी है। डोनाल्ड ट्रंप की बात करते तो उनकी पार्टी कौन सी है? रिपब्लिक पार्टी है। अब देखिए रिपब्लिक पार्टी कैसे नाम याद होगा, रिपब्लिक पार्टी राइट विंग है। जोए बिडेन की पार्टी क्या है? लेफ्ट विंग है। और उसके बाद देखिए जो बोला गया है, क्वेश्चन यही है कि इनका नाम है एनी कोनी बेट। तो मैं याद करा रहा था कि देखिए रिपब्लिक पार्टी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की है, ये कैसे याद होगा? देखिए राइट विंग की पार्टी हो गई है बेरिक जॉनसन जो यूके के हैं, और अगर बात करते हैं मोदी जी जो, ये भी राइट विंग की पार्टी है बीजेपी, और रिपब्लिक भी राइट विंग की है। तो एक रिपब्लिक भारत चैनल आता है, वो क्या है? बीजेपी सपोर्टर है, वो भी राइट विंग है, तो यहीं से हो गया डोनाल्ड ट्रंप का, ठीक है, वहीं से नाम रखा गया रिपब्लिक भारत। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिकेट में सबसे ज़्यादा डिसमिसल करने वाले विकेट कीपर कौन बन गई है? तो विकेट कीपर बनी है एलिसा हेली, ठीक, एलिसा हेली बनी। तो जिन्होंने धोनी के जो 91 वो था, क्या बोलते हैं, डिसमिसल, उसको तोड़ दिया इस रिकॉर्ड को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 ग्लोबल रिस्क 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो देखिए ग्लोबल वैश्विक जोखिम रिपोर्ट में 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? भारत 89वें स्थान पर रहा है। तो देखिए ये कौन क्या लॉन्च, 181 देश थे। तो WRI को संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान के सहयोग से विकसित किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं, पर्यावरण आ गया तो UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972 को हुई थी, ठीक है। 1972 5 जून के क्या मनाया जाता है? इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है 1972। इसके जो अध्यक्ष हैं कौन है? एंगर एंडरसन। और इसकी जो एंगर एंडरसन हो गए, और इसकी जो हेडक्वार्टर है इसका केन्या नैरोबी में है, ठीक है। पहला कंट्री इसमें रहा था वनुआटू, दूसरे पे टोगा, भारत का 89वां स्थान, और 181 कतर का। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है? तो यहाँ पे जो प्लेयर ऑफ द फुटबॉल के अध्यक्ष बने, ये बने गुरप्रीत सिंह संधू और संजू। तो प्रेसिडेंट इसके कौन से? प्रफुल्ल पटेल हैं। बात करते हैं, इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी, प्रफुल्ल पटेल से याद कर लीजिएगा। उसके बाद इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के आजीवन ट्रस्टी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये गोपाल कृष्ण गांधी को नियुक्त किया है। गोपाल कृष्ण गांधी महात्मा गांधी के पोते हैं। अगर बात करते हैं, तो देखिए यहाँ नया प्रश्न है, भारत ने किस देश को $15 मिलियन बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए? देखिए बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए, बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा कहाँ है? श्रीलंका में है बौद्ध, और अभी दंगे भी हुए थे वहाँ श्रीलंका में कुछ समय पहले। तो $15 मिलियन भारत दे रहा है कि बौद्ध धर्म को बढ़ाइए। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने करी थी? गौतम बुद्ध ने करी थी। सारनाथ, और क्या सारनाथ में गौतम बुद्ध जी ने उपदेश दिया था। और बाकी देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, श्रीलंका और इंडिया के बीच में पाक स्ट्रेट पड़ती है, और श्रीलंका के जो इस समय राष्ट्रपति हैं वो कौन है? गोटाबया राजपक्षे। और प्रधानमंत्री कौन है? महेंद्र, बाहुबली नहीं, महेंद्र राजपक्षे। दोनों भाई है ना, तो एक ही जैसा नाम होगा, सरनेम तो सेम होगा ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देव प्रसाद राय किस राज्य के हैं? तो यहाँ पे सिक्किम राज्य के हैं, और इन्होंने यूरोप में कला प्रतियोगिता जीती है। उसके बाद कोविड-19 से ठीक हुए लोगों के लिए टीबी टेस्ट किस राज्य ने अनिवार्य कर दिया? तो ये पश्चिम बंगाल ने अनिवार्य किया है। और दुर्गा समिति पूजा समिति को 50,000 रुपये किस राज्य ने देने को बोला है? तो पश्चिम बंगाल ने बोला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 50,000 रुपये दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी मुस्लिम, मतलब ऐसा नहीं है कि हिंदुत्व की विरोधी हैं, लोग कहते हैं जैसे राइट विंग वाली पार्टियां प्रचार कर रही हैं। देखिए 50,000 दे रही हैं पर दुर्गा पूजा समिति को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने 5 लाख बीमा पत्रकारों को देने की को बोला है? तो देखिए यहाँ यूपी में पत्रकारों की बहुत हत्याएं हो रही हैं, कहीं इधर कोई पत्रकार मर रहे हैं, कहीं उधर पत्रकार मर रहे हैं। तो यूपी सरकार ने बोला है 5 लाख रुपए दिया जाएगा, ठीक है, बीमा। इसके बाद ईश्वर जज अहलवालिया कौन है? तो ये एक अर्थशास्त्री थी जिनका निधन हो गया। CSIR देखिए क्या है, CSIR है,
इस CSIR जो हमारा होता है, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और ये इस टाइप का इसका फुल फॉर्म है। और देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942, और तो 26 सितंबर को इसका दिवस होता है। इसके डायरेक्टर कौन थे? शेखर सी मंडे। और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश से समझौता हुआ? तो तो बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो यहाँ पे देखिए, बौद्धिक संपदा से बौद्ध धर्म से कंफ्यूज मत होइएगा। तो बौद्ध धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म का तो श्रीलंका से हुआ। ये बौद्धिक मतलब इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल, ठीक है, इंटेलेक्चुअल यानी इंटेलिजेंस से संबंधित है। तो यहाँ पे हुआ डेनमार्क से समझौता। डेनमार्क देखते हैं यहाँ पड़ता है। डेनमार्क देखिए नॉर्थ सी और बाल्टिक सी के बीच में पड़ता है डेनमार्क, जिसकी राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है। और डेनमार्क अगर इंडिया से हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे? देखते हैं कैसे जाएंगे। ये आया हमारा प्यारा सा भारत, दिल्ली से निकले, दिल्ली से गए, फ़्लाइट पकड़ी हमने, अब पाकिस्तान गए, फिर अफ़गानिस्तान गए, फिर तुर्कमेनिस्तान गए, फिर उज़्बेकिस्तान गए, फिर यूक्रेन, पोलैंड होते हुए हम निकल गए बाल्टिक सी को क्रॉस करके डेनमार्क, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नए कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ बन रही है? तो यहाँ पे एक नई कृषि अनुसंधान संस्था बन रही है। देखिए यहाँ पे देखिए, रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा लॉन्च किया है, ढींग एक्सप्रेस, हिमा दास धन्वंतरी योजना, भारत का एकमात्र गोल्डन बाग। तो ढींग एक्सप्रेस क्या है? हिमा दास कहाँ की है? असम की है ना, असम के छोटे से गांव की। रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा भी लॉन्च किया है, धन्वंतरी योजना भी लॉन्च करी है, और भारत का एकमात्र गोल्डन बाग जो देखा गया है वो भी असम में ही देखा गया। तो असम की बात करते हैं। असम में नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, हाँ असम में ही है, नामेरी, याद कराया था मैंने। मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, डिब्रूगढ़ साईखोवा नेशनल पार्क। राजीव गांधी मैंने मनमोहन सिंह से याद कराया था, उसके लिए आप पुराने वीडियो देखें मेरे, सब याद हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल MBA रैंकिंग में भारत के कितने इंस्टीट्यूट टॉप 50 में शामिल हुआ है? तो यहाँ MBA शॉर्ट में हो गया, थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा इसको। तो MBA शॉर्ट में है, कैपिटल में होना चाहिए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है। तो MBA देखिए, दो हमारे जो भारत के MBA के कॉलेज हैं वो रहे हैं, ऑब्वियस ही बात है टॉप के ही रहेंगे। IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलोर। IIM अहमदाबाद 31वें नंबर पे रहा, और IIM बेंगलोर हमारा 35वें नंबर पे रहा। देखिए IIM जो है उस पर एक मूवी बनी थी, टू स्टेट। टू स्टेट किसका नॉवेल है? चेतन भगत का नॉवेल है, ठीक है। 5 पॉइंट समवन भी चेतन भगत का है, हाफ गर्लफ्रेंड भी चेतन भगत का है, यहाँ से आप याद रखिएगा, ठीक है। और वो बांग्लादेश को वर्ल्ड बैंक ने कितना डॉलर देने की घोषणा करी है या देने जा रहा है? तो देने जा रहा है यहाँ पे 200 मिलियन, सॉरी 200 मिलियन डॉलर देने जा रहा है। बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, और बांग्लादेश के बारे में राजधानी बात करते हैं, ढाका है। बांग्लादेश में जब हमारी गंगा नदी जाती है तो उसका नाम हो जाता है पद्मा, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम हो जाता है जमुना, और बाकी ब्रह्मपुत्र नदी का चीन में क्या नाम होता है? टी सैंग पो, ठीक है, याद रख लीजिएगा, ज़रूरी है। परिवार नियोजन कार्यक्रम को मिशन मोड में कहाँ पे शुरू किया गया? ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश में देखिए नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा वन्य विहार। भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कहाँ बनेगी? तो ये बनेगी हमारी कर्नाटक में। कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क है, नागरहोल, अंसी, बन्नेघट्टा और कुद्रेमुख और तुंगभद्रा। और इसके करंट अफेयर देखते हैं। ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट गो का शुभारंभ किया है। एप्त मित्रा ऐप लॉन्च किया है। मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है। कोरोना वॉच ऐप लॉन्च किया है। और अलमाटी बांध देखिए कृष्णा नदी पे, अलमाटी कृष्णा नदी पे, नागार्जुन भी कृष्णा नदी पे है और अलमाटी भी कृष्णा नदी पे। तो नागार्जुन और अलमाटी, तो मिट्टी और माटी से याद रखिएगा, माटी कृष्ण जी को माटी बहुत मतलब खाते थे ना बचपन में, आप देखते ही थे श्री कृष्ण, आपने देखा होगा 90s में। कृष्ण राज सागर कहाँ पे है? कावेरी नदी पे। देखिए अब आंध्र प्रदेश के, सॉरी कर्नाटक के, मैं याद करा रहा हूँ। कर्नाटक देखिए, नाटक, बंदीपुर यानी बंदी बना दिया, नाटक ज़्यादा कर रहे थे। और नागरहोल, ये देखिए बंदी बन गए तो ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, तो उन्होंने बहाना बना दिया कि भैया होल बहुत थे नगर में, इस वजह से हम नहीं आ पाए। इसका नाम और एक है राजीव गांधी। और अंसी नेशनल पार्क देखिए, राजीव गांधी नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? असम में भी है ना, मनमोहन सिंह से याद कराया था।
अंसी नेशनल पार्क क्या है? अंसी नेशनल पार्क, अंसी, ठीक है। और बेने गट्टा, देखो गट्टा से हो गया गड्ढा, ठीक है। 80, देखिए अंसी से याद हो गया 80, 80 घाट कहाँ है? बनारस में, लेकिन यहाँ याद रखिएगा कर्नाटक में है। नाटक क्या हो गया? गड्ढे थे रोड में, नगर में होल थे तो गड्ढे थे, तो 80 घाट जैसे गड्ढे थे उसने बताया। कोई आदमी जा रहा होगा, लेट हो गया तो बॉस को बहाना बता रहा है। और बन्ने घट्टा, घट्टे से गट्टा हो गया। कुद्रेमुख, उसका मुख टूट गया। तुंगभद्रा तो आपको याद ही होना चाहिए, कर्नाटक में तुंगभद्रा, या बोल सकते हैं तुंगभद्रा, आप ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है, डायरेक्टली याद कर लीजिए, अब कोई ट्रिक नहीं बन रही है अभी। नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन करने वाला पहला देश कौन है? पहला देश हमारा है सिंगापुर, सिंगापुर है। और देखिए यूनाइटेड नेशन का जो 75वां सम्मेलन हुआ है, वहाँ पे यूनाइटेड नेशन में मोदी जी ने बोला है कुछ। मोदी जी ने क्या क्या बोला है? विराट कोहली को फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में उनसे बात हुई, बोला है कि भैया छोले भटूरे वालों की आपकी वजह से बिक्री कम हो गई है, अब बोला है तो बोला है। और योयो टेस्ट के बारे में बोला है। तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। एक हमारी हो गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आदर पूनावाला उसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, सीईओ हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि मन की बात से निकल के आए हैं मोदी जी के, ये कोई नहीं बताता है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि केबीसी में भी पूछा गया है कई बार, आ जाता है स्टैटिक जीके से रिलेटेड आ जाता है। तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर कंबाइन करके पढ़ेंगे तब मज़ा आएगा आपको। चलिए मिलते हैं कल 29 सितंबर को। धन्यवाद।